सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से बचावे। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अपने परम पिता के ऊपर विश्वास करना होता है। दूसरा पॉइंट कहा भगवान ने, जो रखो तो ही रहो, मेरा के चारा खाने जात खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की रजा दरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिस बैठे जगदीश। अपने परम पिता को जैसे वो रखे ऐसे ही रहना होगा अपने को। बच्चों, एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकती है, पराजित नहीं होती, झूठ के पैर नहीं होते। दास बार बार आपको ये कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों से चार्ज करके अब इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये कहन सुन की करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहे मोक्ष हो गया, फलाना पार हो गया, कोई पार नहीं हुआ। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। पहले तो ये हमें विश्वास नहीं होता था कि ये ऋषि में ऋषि पार नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम तो बाल बुद्धि थे। लेकिन जिन महापुरुषों ने जो वचन बोले, आज वो सारे सच्चे हो गए। और ये आपको और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आपने भगवान की समर्था तुमने देख ली होगी। 2006 में हम कति उजाड़ दिए थे। हम वहाँ से नहीं, एक चादर चादर लेकर आए थे, अपने कपड़े भी नहीं लाने दिए थे। उसके बाद परम पिता ने अपनी समर्थता दिखाई बरवाड़ा में। वो 4 एकड़ का आश्रम था, वहाँ 12 एकड़ का दिया। दास को 6.5 साल मिले थे। 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। अब 11.25 साल के अंदर फिर से आया दास, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। 2014 में हमें उजाड़ दिया, वहां से भी हमारे को चद्दर भी लेकर आए थे, बस कंधे वगैरह का कपड़े पहन रहे थे। सारा कुछ नष्ट कर दिया, तबाह कर दिए। 900 मेरे बच्चे 1000 जेल में ठोक दिए। नो सोच लिया था कि ये समाप्त हो गए। लेकिन बच्चों, भक्ति मार्ग जो है उजड़ के बसता है। जैसे खेत में गेहूं डाला जाता है, वो नष्ट होकर ही उगता है, कई गुना होकर आता है। आज आप देख लो अपने परमात्मा की समर्थता। जब परमेश्वर आए हुए थे, झूठी चिट्ठी डाल दी गई थी कि कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन करेगा, दोहर मोहर, और फिर सर्व पकवान होगा, मिठाई और सब आइयो। एक झोपड़ी में बैठा, सुबह की रोटी शाम की है तो सुबह की नहीं। वो थी उस समर्थ की समर्थता। 18 लाख व्यक्ति आगे अनाथ जीव नरे, और सबको 3 दिन वो मोहन भोजन खिला दिए। और वो देख दुष्ट खड़े खड़े। तो बच्चों, आज तक नहीं समझ में नहीं आ रही, ये झूठ बोलते हो या कथा झूठी है। कथा ना तो जब झूठी थी, और आज हर तीसरे महीने 18 लाख के 50 लाख जिम्मे, और 3 दिन जिम्मे वो ये मोहन भोजन खिलाते। और आज बच्चों, 2014 में एक आश्रम था हमारा,
और आज 15 तो 13-14 हो चुके हैं और ये सारी पृथ्वी आश्रम हो जाएगा, विश्वास रखियो। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। ये सारे खेल परमात्मा के किए हुए हैं। जिस दिन दास छोटी जेल में गया, उसी दिन भक्तों को मिलने का 1.5-2-3 महीने के बाद मिलना शुरू हुआ था। उस दिन कह दिया था जेल में बैठ के खेल करूंगा, देखना क्या होता है। और आज तेरे सामने करके दिखा दिया। हमने भगवान को, दास ने परमात्मा को निकट से जाना है और उसके प्रत्येक फार्मूले को समझा है। फार्मूले से काम बनाकर ताकत नहीं बनता। एक छोटा सा जैक होता है, 200 क्विंटल भरे ट्रक ने उठा दिए पंजे उसके। तो ये ऐसा फार्मूला है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। उस मर्यादा में रहने से सारा संसार हिला दिया और सारा संसार अपना हो गया, अपना कर दिया सारा संसार एक का झटके में। हिंदुस्तान तो है लिया लगभग, अरे अगले झटके में सारा संसार आपके साथ होगा। बंदी छोड़ की जाए। अगला झटका ना उठा काड़ पे मारा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। भाई सिर साटे की भक्ति है और कसूनी बात, सिर के साटे पाइयो अवगत अनाथ। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगत। जब ये शीश उसका है तो हमने क्या टेंशन रहेगी। आप बच्चों ऐसे समर्पित होकर देखो उस परम पिता पे। तुम्हें सुख किया, सुखी किया, और तुम्हारे दान से दुनिया सुखी कर दी, और वो आपको कई गुना होकर मिलेगा। बालक ना ही हो, ये समृद्ध है, रखा कौन किसी की। द्रौप सुता को दिन लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे, किसी का नहीं रखा। कबीर साहब को कहते थे तू क्या कर सकता है, पाप ही तू पड़ा उसमें झोपड़ी में। ने बोला कर सका ना कर सकूं, और थारे कहने तो ना मेरे अख्तार पर। चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। तुम कह रहे हो ना तू क्या कर सकेगा, चल मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। एक बिना कपड़ा दिया था, दोपती का ढेर डाल दिया, और धन्ना ब्याज बीज दिया था 5 किलो, और गिरती नहीं कहाँ तुम में हम भर कर धर दिया। यू ऐसे भरा भाई भगवान है, और मोक्ष देगा बच्चों वो अलग गारंटी लिखवा लो मेरे से। एक फार्मूला, ना डरना है और ना लड़ना है, आगे आगे बढ़ना है। जय हो बंदी छोड़ की। आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे हंस खड़े दरबार में। आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे भगत खड़े दरबार में। जय हो बंदी छोड़ की। बस आपके गुरुजी आपके साथ हुए हैं, पहले भी थे। पहले तुमने लग गया था जेल में बैठे नो, या बार बार कहा मैं, यह गलती ना कर दो गुरुजी जेल में। परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम मृदा से बच्चों, आज आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। आपको इतना समय जो मिल रहा है, ये भी उन्हीं की कृपा, उन्हीं का प्रसाद है। बच्चों आज आपको भगवान की पहचान हुई है। अभी तक हमें कुछ भी सिर पैर पता नहीं था परमात्मा कौन है। कोई जैसा भी बता देता हूँ वैसा ही मान लेते, कोई निराकार, कोई राम, कोई कृष्ण को, या हनुमान जी को, या साकार, कोई निराकार, कोई जैसी भी भक्ति बताता उसी को हम कर देते थे।
आत्मा जब से बिछुड़ी है इस भगवान से, उसी दिन से इसकी खोज में लग गया। जो सुख वहां था वो यहां नहीं मिल रहा, उसी सुख की खोज लगी। सुख में जहां शांति हो। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हुआ। अब देखो कितने स्पष्ट श्लोक थे इस गीता में, कति साफ। पर काल कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मुझे ही जानो, मेरी मुट्ठी में है। जब चाहे इनकी बुद्धि ऑन कर दूं, जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनको पावर दे दूं, जब चाहूं पावर खींच लूं। उदाहरण के लिए जैसे सीता जी का अपहरण हुआ, श्री राम रो रहे थे, इधर उधर भेजा सबको खोज करने के लिए सीता जी की। उसी दौरान पार्वती जी जाती है उसकी परीक्षा लेने के लिए, विष्णु जी है वैसे कोई और है। शंकर जी इनको विष्णु बताते हैं। सीता रूप धर कर खड़ी होगी उनके सामने, तो वहां बुद्धि खोल दी काल ने, उसको पहचान लिया कि तू राजा दक्ष की बेटी यहां कैसे आ गई, और अपनी सीता का पता नहीं। इसी प्रकार बच्चों गीता रोज पढ़ते रहे, खूब पाठ करते रहे, प्रवचन किया करते ही और बड़े बड़े लेक्चर दाड़ा करते, गीता मनीषी कहलाते हैं। इनको कख भी पता नहीं गीता के बारे में। कबीर साहिब कहते साज कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाइए। सच ये है कि इनको कति पता नहीं था, अज्ञानी थे। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कह लवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूल गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। तो आज आपको रास्ता मिला है, ऐसा अजब गजब रास्ता मिला है विद प्रूफ। गीता अध्याय 2 से शुरू करें। 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू और मैं और ये सब राजा लोग सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे। ये ना सोच हम अभी अभी उत्पन्न हैं। इति सिद्धम, गीता बोलने वाला भी जन्म मृत्यु में। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। चौथे के 9वें में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म कैसे अलौकिक है? किसी में प्रवेश करके अपना उल्लू सीधा कर देता है। अर्जुन में प्रवेश हुआ महाभारत के अंदर, कृष्ण में प्रवेश हुआ, गीता लिखवा दी, युद्ध के लिए डरा धमका कर तैयार किया। अर्जुन में शक्ति दे दी, वहां तो दुनिया मार डाली। फिर उसी धनुष के साथ था, बिल्लो ने पीटा जंगल में, हाथ भी ना उठा। बच्चों ये बहुत खतरनाक काम है। समर्थ कबीर साहब की शरण आपको प्राप्त हुई है तो आपको राह मिला। एक कहावत है ना, खागड़ जोटे बाढ़ तोड़ देते हैं, और उसमें लांडी बूची गाय भी जाकर बढ़िया माल खाती थी घास, ना हो जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो आज ये खागड़ जोटे कबीर साहब गरीबदास जी इन आकर या बाढ़ तोड़ दी। अब खा लो छक्का, इस माल ने लूट लो, हाथ भी ना लगन गया था, अपने झलक भी नहीं लगी थी इसकी, इस सच्चे ज्ञान और सच्चे भगवान की और सच्ची भक्ति की। आज या बरू खा के छक लो और निकल जाओ इस गंदे लोग से। परमात्मा की कृपा हुई है कि हमें सच्चा मार्ग मिला। इसके लिए हमने पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली कड़ी गुरु है। गुरु पूरा हो, सच्चा गुरु हो, सतगुरु, उसको पूर्ण ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का दीक्षा देने का अधिकार हो, और उसकी एक कड़ी जुड़ी हो। हमारी कड़ी सतपुरुष कबीर साहब से जुड़ी है, गरीबदास जी से जुड़ी, गरीबदास से आगे इस दास तक आई। तो हमारा तार से तार जुड़े हुए हैं उस महापावर से। तो अब दास से जो कनेक्शन लेंगे उनको पूरा लाभ मिलेगा। और इस कलयुग में और कोई गुरु नहीं होगा। इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए बहुत जड़े नहीं झाड़े।
तो बच्चों, जो दास कहे उतना ही करो, तुम अपनी बुद्धि कति छोड़नी पड़ेगी। क्या समझ में आ गया होता है, ये विश्वास हो गया, वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो, ऐसा कैसे ऐसा कैसे, ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। तो अपने गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास करना होता है। लेकिन हमने इन नकली गुरुओं पर भी करा, क्योंकि सब यही कहते हैं गुरु पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन गरीबदास जी के झूठे गुरु के लिए तरलावा घर पे काट के सीटे, इनके पीटे पाप ने इन अवश्य पीटे। फिर गंदे इंसान सब अनमोल जीवन नाश करें और एक मान बुलाई के भूखे धक्के खाते फिरे। कितने दुष्ट है ये लोग, इनसे बच के रहना पड़ेगा। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए भोर जड़े नहीं जावे। आप थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको। तर्क वेदी पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, जमजोरा लुटे तो ही। एक कै गुदरी एक कै धागा, पांच तत्व रंग बीना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब गट एक बोलो। भरम वेद भूलो मत को, सब गट एक गुद्दा लो। भग द्वार सब आम जाही, ऊंच नीच का भिन्न बताई। उधर बीच का था पोथी पाना, सालिक शिला नी अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट पटेऊ। तर्पण धोती तिलक न होता, अधय मुखी बगल में गोता। धान्य मचार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द बोलाई। गीता गायत्री ना होती, कागज कलम न पत्रा पोथी। निसंदेह देव न दूजा, ना था पत्थर पानी पीता। कंठी माला ना मृग छाला, ना चंदन के छापे। पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। शूद्र ब्राह्मणी जाया भाई, तुम्हारा शूद्र शरीर। बाहर आन के भय ब्रह्मचारी, नाते बहुजल नीर। के माँ के गर्भ से जो बाहर आए हम सारे जेर में लपटे हुए थे, मैला लहू चौगरदा लपट रहा था। तो शूद्र थे, तब इसी को शूद्र मानते हो ना। जैसे ये चमार लोग थे, मरे हुए पशुओं की खाल उतारा करते, तो उनके हाथ कपड़े उसमें धस जाते थे। तो कहते तुम माँ के पेट से तो सारे शूद्र भड़काए हो, फिर बाहर आकर नहा धोकर तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण नारे बन गए। नहीं, उस परमात्मा के सब एक बच्चे हैं, एक ही है सब। उसके दिल में किसी के प्रति ना कोई शूद्र है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। बहुत जल नीरम गैर गंभीरम, शुद्धक पातक जिम। बहुत जल आन पड़े हो भाई, घोर कुंड फिरनी में। क्रिया से कारज नहीं सरता, भक्ति भाव से दुख है। जीव संदर दे दे पंडे, होम बोत से फूक। ओम हनोज किए निस्वास्त्र, जीव हिते बोध दे। उत भूत की पूजा खाई, भोजन भो विधि बगदे। देवी के तुम दास कहाओ, मस्सानी मन माला। चंडी का तुम चावह तो, इत होशी मुंह काला। दुर्गा के ले मुर्गा दौड़े, चंडी के ले बकरा। बहुत कफीक सरे में होंगी, छाती दीजे लकड़ा। सेड शीतला गद्दा मांगे, या कौन अविद्या पांडे। आगे की तो आगे होगी, इत ही यम को डंडे। जा दिन हंसा करे पिया, ना कौन धाम को जाई। जिस काया में रहता हंसा, सो तो ठोक जराई। जब संसार छोड़ कर जाओगे, तुम कहाँ ठिकाना है तुम्हारा, कहाँ जाओगे। ठोक जुराई छार उड़ाई, किसकी मुक्ति करोगे। कौन भरम ना भूले पांडे है, किसके पिंड भरोगे। बहुविध भूले अर्थ न खुले, अनर्थ से रहते। परम धाम की बाट ना पाई,
ऐसे भव जल जाते। बहुवित बोले अर्थ ना खुले। तुमने वेद पढ़े, उनको ज्ञान ठीक से समझा नहीं, वो अर्थ शब्दार्थ नहीं ठीक हुए तुमसे। पत्थर पानी भरम कहानी पूज मोही सब बाजी। वेद कुरान बंदत खाना मर गए पंडित काजी। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दिन अनाथा। विष्ट वैकुंठ रहा नहीं पाया देखा दो जख जाता। जाकू तो तुम वैकुंठ कहत हो सो सपने की छाई। असंख्यों जीव वैकुंठा रहते पर जुर्नी छूटे नाही। जिसे तुम स्वर्ग कहते हो, पंडित काजी डोबी बाजी, सारा संसार डुबो दिया इन दोनों ने। पंडितों ने हिंदुओं को, काजियों ने मुसलमानों को। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दिन अनाथा। दोनों दिन अनाथ। किसका जाकर बैठोगे संसार छोड़ के? भगवान का तुम्हें पता नहीं। कोई कृष्ण को भगवान मान रहा है, कोई निराकार मानता है, कोई विष्णु को। जिसको तुम बैकुंठ कहते हो स्वर्ग, वो तो सोपन जैसा है। और असंख्यों जीव बैकुंठा रहते पर जुनी छूटे नहीं। ओए होए, विष्ट बैकुंठ हम भी देखा, हमारा दिल नहीं लग गया। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा के साथ जाके वो थारा विष्ट बैकुंठ मन ने भी देखा, पर हमारा मन नहीं लग गया। सोन मंडल को किया पियाना, काल कर्म सब भाग्या। हम आगे को चले सतलोक की तरफ। विष्ट बीच है बड़ा भरा हर, यम के हाथों फांसी। जोरा काल ख्याल जा गावे, देखी गुर्द तेरासी। गुर्द तेरासी बहुत उदासी, संतों को स्वर्ग नहीं भावे। उत्पत्ति पर ले फर्दी मेटू, बोर नहीं डहकावे। संतों को, सही भक्तों को, जिनको ज्ञान है, उनको स्वर्ग में अच्छा लगता। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते देखे जम की जाली। बैरो को रक्षा ने के नीना खेतर पास रखवाली। के जो पांडे पाठ पढ़ा करते, दुनिया ने मूर्ख बना करते, नरक में पड़े देखे बने। उनके बैरों ने और खेतर पाल ने कति रक्षा नहीं करी। पूत भूत की पूजा खाई, करवा चौथ कहानी। देवी तुम्हारी छोटी पुत्री जेठी भी मसायनी। सेठ शीतला साख रखत हो, चंडी तुम्हारी माई। क्षेत्रपाल है पिता तुम्हारा, भैरव भूता भाई। तुम तो इन्हीं की कैटेगरी के लोग हो, भूत बन के हो तुम। राहु के तू से वो विराते, नौगर से तीन यहाँ। फोकट ख्याल मान बोल उठे, अंत पड़ी मुखे या। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गले। लिंग पूजे शिव साहेब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय अचारी। लाए अंगीठी काश कद फूके, घी में सुंदरा जारी। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी। लाए अंगीठी काष्ठ कद फूके, लकड़ी कद फूकी। घी में बसंदरा जारी। कहते दर शिवलिंगा भव तरंगा। बनावटी बात, कोई शिव का लिंग ले लिया, पत्थर का बना लिया, उसको मेरे चित्रकार कर लिए और गाल बजावे गेले। जय लिंग पूज्य शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। इन खागड़ान पूजो, गाय को गर्भधारण करावर, फिर दूध देवा, बच्चा दे। इस पत्थर में मत्था मारन लाग रे। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी। तेरे शंकर जी ने कद करिए साधना जो तुम करे। कद सनकादिक पत्थर पूजे, 68 तीर्थ नहाए। चंदन काठ घसी कद पत्थर, कद द्वादश तिलक बनाए। कद ब्रह्मा को छापे लेने, द्वारा मिट्टी नरेशा। कद पत्थर को पान खवाए, जटा बधाए केशा। क्या बताते हैं कि तुम जिनकी आड़ में ये कर रहे हो, उन्होंने तो ये साधना नहीं करी, उन तब ध्यान लगाए जैसा भी। ये पाखंड पूजा तो नहीं करी। दादो किस दिन ना डोले ना सुंदर खेले सारी।
कदर जब राजा पर मोदे खुली दृष्ट अपारी। साधु किस दिन सिद्धि में राते कद बखना बन चलाया। बनवारी कद जारी की नी कतिर गुंड काया। बेखों से ती भक्ति नराली साध सांग नहीं भावे। बेख अबेख सकल गढ़ साहिब क्यों बसते तज बन जाव। कहते हैं इन बेख बनाते जैसे कोई पुरी बन गया कोई गिरी बन गया। इस तरह की साधना करने से बाह्य आडंबर बनाने से परमात्मा खुश नहीं होता। साधुओं को ये सांग बनाना, स्वांग, साधु का स्वांग बना लिया, बाल रखा दिए, क्षण कटा दिए, कंठी वाला पैर ली, लोग दिखावा साधु बन गया। कहते संतों को ये सांग नहीं अच्छा लगता। संख असखो साधु मिल है साहेब मैं लोलीना। शब्दा अतीत रते रंग भीना सुन मंडल घर कीना। बन बस्ती के सभी चीजें जिनगट भक्ति पठाई। बिना सत भक्ति जो भेख दरत है महल न पहुंचे भाई। सर दर्शन दोनों दीन दीवाने भूले भेख अनंता। शब्दा अतीत महल नहीं पाया ओंगट घाटी पंथा। अमर धाम का झीना मार्ग नीतंती अनुरागी। सतगुर मिले तो महल सुध ल्यावे सो साधु बड़ भागी। अदल पंख अनुराग कही जय शब्द विहंगम सोई। दास गरीब मिले जो पद में बोहरन आवण होई। बच्चों ये वाणी है, इनमें बहुत गूढ़ ज्ञान है और धीरे धीरे आप सुनते रहोगे। आपको इस तरीके से पढ़ाया गया कि आप इन वाणी को अपने आप समझने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाता हूं। कबीर साहब आए थे और उनकी लीला देख देख कर हमारे इतने सुख हुए थे बच्चों। आदमी सोचता रह जाता था जो भी मालिक से दीक्षा ले लेता था और दसों न जाकर रोज बताया करता मेरे ऐसा था, आशीर्वाद से इतना हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 64 लाख सेस हो गए थे परमात्मा के। लेकिन बच्चों उनको ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं था ये भगवान है जो जुला बैठा इस कुटिया में, दानकों की जुलाओं की कॉलोनी में। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए ये भगवान है। जब तक हम 31 हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे इतने ऊपर नहीं जा सकते। जब हम इस मालिक के प्रति इतने दृढ़ हो जाएंगे, अरे यो होगा ज्ञान से, जब ज्ञान नहीं था इसलिए दाता ना अपने ऊपर कलम चढ़ा के छोड़ दिए। परमात्मा ऐसे ज्ञान सुनाया करते थे जैसे दास ने भी आपको सुनाया। इससे वो सारे दुश्मन हो गए थे जैसा आपको सुनाते हैं बार बार। परमात्मा को लज्जित करने के लिए, बेशरम करने के लिए, काशी छुड़वाने के लिए, शहर छुड़वाने के लिए झूठी चिट्ठियां डाल दी गई। पता नहीं कभी काटते हैं, कभी तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं उबलते। 100 दोस्त आए उस मालिक को, फिर भी खरा पाया और हम देखा करते, सुना भी करते। रामानंद को सिकंदर लोधी ने काट दी गर्दन और सबके सामने जीवित कर दिया। सारा बात फैल गई, कबीर साहब ने जीवित कर दिया उसको और हम वही खड़े खड़े देखे थे और बताओ थे सबको। कमाल कर दिया कबीर साहब तो भगवान आ रहे, भगवान आए। सिकंदर लोधी का ऐसा रोग था वो ठीक कर दिया। और कति हमारे गुरु जी भगवान है, हमारे गुरु जी भगवान सब हम कहा करते थे। और परमात्मा होगा कौन, कैसा होगा जो वैसे कमाल करे। हम कति निर्धन थे, हमें हमारे को धनी बनाया। हम रोगग्रस्त थे, भूत बाधाओं से ग्रस्त थे, आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले। तो भगवान कबीर साहब भगवान, हमारे मालिक भगवान। परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत है, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं।
उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक टोया नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले फाउल पॉइंट याद दिलवाई दास के माध्यम से, और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया, आंखों देखे 6 गो आपके सामने, आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का आई विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं? अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछात चरम सीमा उसमें, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन वेग। तेरे को क्यों कर समझा तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया, और कैसे खड़ा बालक की तरह, तेने क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई, उसके बाद फिर कहता, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास रूप में तू ही बोलना, दो ठोड़ है एक तू भया एक से, तो गरीबदास हमकार ने आए हो मगन। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया, हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने, फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। तब परमात्मा ने परीक्षा ली। फिर गण का के संग चले, शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में झूला भया खराब, तारी बाजी पूरी में भ्रष्ट जुला दी नीच, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच।